हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। मैं अनार सिंह ठाकुर आपके साथ फिर उपस्थित हुआ हूं। जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 है उसका स्टूडेंट डायरेक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें स्टूडेंट की सारी जानकारी आप कैसे प्रमोट करना है, कैसे काम करना है, ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यह वीडियो सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालय के प्राचार्य और प्रधान अध्यापक को देखना चाहिए और अपने विद्यालय के बच्चों की एंट्री इस पर कराना सुनिश्चित करें। देखिए, सबसे पहले अगर आपने यूज़र पासवर्ड बना लिया तो अच्छी बात है। अगर नहीं बनाए हुए तो यहाँ पर आप यूज़र में आपके स्कूल का डाइस कोड डालेंगे और पासवर्ड में आप 123 डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो फिर OTP जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल पर और उसके माध्यम से आप नए पासवर्ड बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। पहले मैं बता दूं कि स्कूल का लॉगिन बनाना है, डायरेक्ट बाद मैनेजमेंट को एनरोलमेंट नव प्रवेशी की बात करेंगे। अब इसमें आप मत की बात करेंगे, एक साल एक परिसर की बात करेंगे और रिपोर्ट की बात करेंगे। इतनी सारी बात इसमें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अलग अलग प्रकार से, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद बता दूं कि प्रदेश के समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पंजीकरण, प्रमोशन, प्रोफाइल अपडेशन, तदुपरांत पात्र विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार हित लाभ जैसे स्कॉलरशिप, साइकिल, यूनिफॉर्म आदि की पारदर्शिता व्यवस्था हेतु इस प्रणाली का विकसित किया गया है। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक पोर्टल काम करना है। यहाँ पर दिया है। एक और ध्यान देखिए, जिस स्कूल को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन होगा वही स्कूल लॉगिन हो पाएगा। इसमें मैंने जैसे बताया कि यूज़र में आपके स्कूल का डाइस कोड डालना है और डिफ़ॉल्ट में 123 डालना है। जैसे ही डालेंगे आप तो इस पर आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर पासवर्ड डाला तो यहाँ पर नाम आ चुका है यूज़र। आगे हम नव प्रवेशी स्टूडेंट एनरोलमेंट कैसे करें। सभी शाला में उनके पदस्थ शिक्षकों के लॉगिन दिए गए हैं। शाला को उनके ग्राम बसाहट में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु संभावित पात्र विद्यार्थियों की सूची समग्र डाटा के आधार पर पुल लिस्ट प्रदर्शित होगी। इसमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर के मध्य 6 वर्ष की आयु के पूर्ण करने वाले सभी बच्चों को सूची होगी। इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित हैं वही प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश हेतु शाला प्रभारी द्वारा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान पालकों को संपर्क कर प्रवेश दिलाया जाएगा। प्रवेश होने पर पुल लिस्ट उस विद्यार्थी का नाम हट जाएगा। तो ये विशेष में बता दूं कि जो नव प्रवेशी हैं, प्रवेश के समय दस्तावेज के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जा सकता है। समग्र पोर्टल से प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की जानकारी पुल की जाएगी। उसी समय यदि नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक आदि हो तो एडिट किया जा सकता है। विद्यार्थी से संबंधित अन्य जानकारी प्रोफाइल में अपडेट ली जाएगी। जैसे इसमें दिया है कि एक कैंपस, एक शाला, एक परिसर की बात है। कक्षा उन्नत की बात करते हैं तो पूर्व में शाला में विद्यार्थी की अगली कक्षा में प्रवेश के लिए 24-25 में 1 से 8 की शाला अध्ययनरत में विद्यार्थी की जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें शिक्षक द्वारा परीक्षा से संबंधित सम्मिलित पोर्टल पर संबंधित शिक्षक स्कूल के ID चिन्हित करेगा। चिन्हांकन करते समय सभी विद्यार्थी का नाम सम्मुख एस अंकित होगा। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है तो उसके में 9 अंकित किया जाएगा। ये 1 से 8 की व्यवस्था है। 12वीं 9 से 12 में अलग है। 9 से 12 में विद्यार्थी के समक्ष से पास या फेल प्रविष्टि करते समय उनके प्रतिशत और सेम स्कूल करने पर अगली कक्षा में प्रमोट होगा। तो बता दूं मैं पोर्टल को 1 से 8 में हम सर्च करेंगे तो इस प्रकार से विद्यार्थी प्रमोशन ऑनलाइन पोर्टल पर स्वतः दिखेगा आपको यहाँ पर। और यहाँ पर यस करेंगे अगर परीक्षा में बैठा है तो, और सेम स्कूल या अदर स्कूल, अगर अदर स्कूल में चला गया तो यहाँ अदर करेंगे, अगर उसी स्कूल में प्रमोट करना है तो यहाँ करेंगे। यहाँ पर क्लास होगा, यहाँ पर सेशन होगा, यहाँ पर सर्च करेंगे, सूची आ जाएगी, यहाँ पर एक्शन में चेक करेंगे हम और वो प्रमोट हो जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी के पास फेल की प्रविष्टि करते समय प्रतिशत अंक करना अनिवार्य है। तो इसमें भी यहाँ पर सत्र होगा, यहाँ पर क्लास चुनेंगे, यहाँ सर्च करेंगे, स्टूडेंट की सूची आ जाएगी, उसमें यहाँ पर परसेंटेज डालेंगे और यहाँ से उनको प्रमोट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस साइट पर मिलनी है। स्टूडेंट एक शाला, एक परिमेय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में जहाँ अगली कक्षा में 6 और 9 की उपलब्धता नहीं है, ऐसी 3 कक्षा 5वीं और 8वीं और 10वीं के पूर्व के शालाओं में प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, विद्यार्थी, पालकों से चर्चा करके संयुक्त शाला में प्रवेश क्रमशः 6, 9, 11 में ऑनलाइन प्रवेशित कराएंगे। शाला में संबंधित शालाओं में जहां प्रवेश होना है को संयुक्त विद्यालय में ऐसे विद्यार्थी की सूची संबंधित शाला में लॉगिन को प्रदर्शित होगी जिससे प्रवेश के यहाँ संभावित हैं। प्रवेश के समय दस्तावेज के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। वरिष्ठ शाला के प्राचार्य भी विद्यार्थी पर क्लिक करने पर उसकी अगली संस्था में अपने स्तर से दर्ज कर सकेंगे। तो यह व्यवस्था उसमें 100% नामांकन की बात की गई है। शालाओं में अतिरिक्त अन्य किसी प्रबंध शाला में प्राइवेट एडेड या प्राइवेट अनएडेड मदरसा, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय आदि की सली में यूडाइस कोड के माध्यम से लॉगिन होगा और अपनी
ये करेगा। इसी प्रकार से प्रदेश के समस्त शालाओं में नामांकित करना। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, नामांकन से संबंधित रिपोर्ट भी इसमें बनेगा, क्योंकि सभी प्रकार की रिपोर्ट भी हैं इसमें, जिला की, विकासखंड की, स्कूल की, संयुक्त संचालन कार्यालय आदि स्तर से प्रदर्शित होगा। तो इसमें ये मेन्यू इधर दिखाई देते हैं, जिसमें रिपोर्ट के माध्यम से भी हम सारे ये काम करेंगे। इनरोलमेंट काउंट रिपोर्ट, स्कूल वाइज इनरोलमेंट काउंट रिपोर्ट, संकुल वाइज, स्कूल वाइज एडमिशन रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें को दिखाई। यहाँ पर दिया गया है कि भोपाल में डिस्ट्रिक्ट में कौन से कितने बॉयज़ से कितने गर्ल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देगी। अधिकतम डेटा इसमें 100 दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आप नेक्स्ट रिकॉर्ड करके भी देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट पुल लिस्ट इस प्रकार से दिखाई देगी। आपके आसपास के जो बच्चे हैं उनकी, इसमें से आप अपने स्कूल में उनको एडमिशन दे सकते हैं। जो कक्षा 9वीं में, जैसे 8वीं पास होकर के 9वीं में आ गए हैं, उनकी सूची यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार से हम यहाँ क्लिक करेंगे तो वो बच्चा एडमिशन आपके स्कूल में हो। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।